Hello friends, welcome back to your favorite YouTube channel. This is Pradeep here, logical expert from the Kiran Academy. So ये जो हमने वीडियो सीरीज स्टार्ट किया है डीएसए के लिए, बहुत ही स्मूथली आप इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए मैंने इसको और थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दिया है, जो है जॉब रिलेटेड। सो जॉब रिलेटेड मतलब क्या है कि हर एक को लगता है कि जॉब मिल रहा है मुझे, तो मुझे ये चीज करनी ही है। अगर इस चीज करने से मुझे जॉब मिलता है तो मेरे लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यस गाइस, फॉर श्योर इट्स इम्पोर्टेंट टू यू, बट इज इट रिक्वायर्ड 100%? मतलब कि क्या हमें ये डीएसए का कंसेप्ट 100% रिक्वायर्ड है क्या? किसी के लिए भी जॉब एज ए फ्रेशर अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो फ्रेशर के लिए 100% इसका इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, ये हम स्टडी करेंगे। बहुत ही बेसिक एग्जांपल देता हूं मैं। अगर इसका आंसर दोनों तरीके से देखा, it means we can say yes as well, we can say no for 100%, for 100%। it means कि अगर आपने देखे कि इतने सारे डेवलपर्स है अराउंड, अगर हमने सिर्फ एक ही कंपनी की बात की, टीसीएस की बात की, तो कम से कम साल में वहां पे मोर देन 10,000 वहां पे एम्प्लॉयज वहां पे हायर किए जाते हैं। क्या वो सारे एम्प्लॉयज को डीएसए आता होगा? जो भी फ्रेशर वहां पे सिलेक्ट किए गए होंगे कैंडिडेट्स, सोचो, आंसर इज नो। मे बी उसमें से कितने परसेंट होंगे? 50, 30, लेट्स से 20%, राइट है। अगर हमने रेशियो भी पकड़ लेते 20 to 25% जो भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो सिलेक्ट हुए थे, उनको डीएसए अच्छा आता होगा। मतलब बाकी के 75% जो स्टूडेंट्स हैं उनको डीएसए के लिए या डीएसए का जो क्राइटेरिया है वो होगा नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट है क्या? अब ऐसा क्यों है ये भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले दूसरी चीज कि कौन से कंपनीज में जो इंटरव्यूज आपके वहां पे कंडक्ट किए जाते हैं, लाइक टीसीएस हुआ, अमेजन हुआ, तो ऐसे कंपनी में डीएसए के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, और ऐसे कौन से कंपनीज है जहाँ पे डीएसए के क्वेश्चन ज्यादा पूछे नहीं जाते। तो ऐसे आपको लिस्ट आउट करना है कि डीएसए रिलेटेड कौन से कंपनीज है जहाँ पे इंटरव्यू में डीएसए के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऐसे कौन सी कंपनीज की लिस्ट है जहाँ पे डीएसए के क्वेश्चन नहीं पूछने जाने वाले। तो सिंपल है गाइस, आपका जॉब तो कंफर्म है। अगर आपको डीएसए आता होगा तो आपको वो लिस्ट सिलेक्ट करनी है जहाँ पे डीएसए के क्वेश्चन पूछे गए थे, और अगर आपको डीएसए में अच्छा हैंड्स नहीं है या फिर आप डीएसए को स्किप करके बाकी के जो भी एपीआई वगैरह है जहाँ पे आपका एक्सपर्टाइज है पाइथन वगैरह, तो आप वो वाला जो है रोड मैप फॉलो कर सकते हो, या वो वाली कंपनी की लिस्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो आपके टारगेट के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल हुआ कि 100% रिक्वायरमेंट है क्या? आंसर इज नो, क्योंकि हम थोड़ा पॉजिटिव सोचेंगे, हमारे लिए जो अच्छा है वो सबसे बेस्ट रहेगा। दूसरी चीज रहेगी, अब डीएसए एक्चुअली होता क्या है? डेटा स्ट्रक्चर, राइट है, एंड एल्गोरिथम। सो डेटा स्ट्रक्चर ये जो कंसेप्ट है, ये एग्जैक्टली एग्जिस्टिंग जो भी हमने प्री डिफाइन बनाए हैं, हमने मतलब जो एग्जिस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे जिनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, जैसे कि सी लैंग्वेज है, राइट है, सीपीपी लैंग्वेज है। अब इनके लिए दूसरा ऑप्शन है क्या? नहीं, क्योंकि इनके पास एपीआई वगैरह नहीं थे, या फिर ये जिस लेवल पे उस समय पे प्रोग्रामिंग कर रहे थे तो उनको ये सारे डिफिकल्ट आते थे। तो उनके लिए उन्होंने क्या किया कि इस तरह से जाओगे तो अपना जो भी है टास्क या आउटपुट जो भी है जिसके लिए हम इस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए इन्होंने क्या किया, ये सारी चीजें एज ए डेटा स्ट्रक्चर पुट किए, ताकि जो भी नया प्रोग्रामर होगा उसको गाइड करने की जरूरत नहीं है। लेट्स से कि अगर कोई भी फैमिली में कोई बिजनेस है, तो बिजनेस अगर आगे बढ़ाना है तो उनको क्या करना पड़ता है कि ये सारी चीजें पहले से सेट करके रखनी पड़ती है। तो उनको बताते हैं कि हाँ, ये वाला जो मॉड्यूल है ये इस तरह से काम करेगा, या ये वाली अपनी ये कंपनी है, ये कंपनी में ये वाला बिजनेस है, ये इस तरह से इसका प्रॉफिट रेशियो है। तो इसी तरह से उन्होंने क्या किया है, फैमिली ट्री फॉलो किया जो भी एग्जिस्टिंग कंपनीज थे। अब दूसरी चीज आती है कि ऐसे कौन से नए वाले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिनको इसको इन डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आप पाइथन पढ़ रहे होंगे तो पाइथन में ऑलरेडी सेट है, वहाँ पे डिक्शनरी है, ये सारी चीजें ऑलरेडी प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर से एज द लाइब्रेरीज, राइट। एग्जैक्टली सेम अगर हमने जावा की बात की तो जावा में भी क्या है, कलेक्शन एपीआई करके है, ठीक है। तो कलेक्शन में ऑलरेडी आपका एरे लिस्ट है, देन आपका वहां पे ट्री है,
हैश सेट है, लिंक्ड हैश सेट है, देन आपका हैश टेबल भी है। तो मतलब जितने भी डेटा स्ट्रक्चर ऑलरेडी सी और सीपीपी इस लैंग्वेज में हमें दिए गए थे या इनका यूज करना चाहिए कभी ना कभी, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी जावा ने इनबिल्ड किया। इनबिल्ड मतलब क्या है, जो सी में हम नोड ऐड करेंगे, जिस तरह से हम वहां पे ट्री का यूज करेंगे, एग्जैक्टली वही हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनबिल्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू डायरेक्टली अचीव करेंगे। मतलब एग्जैक्टली होने वाला तो वही है जो सी कर रहा था, वो आज भी हम जावा में कर रहे हैं। ये एग्जांपल ऐसा है कि अगर आपको जेडीबीसी पता है और जेडीबीसी के बाद में अगर आपने हाइबरनेट पढ़ा, तो इंडस्ट्री में भी कोई जेडीबीसी का कोड नहीं लिखता। क्यों नहीं लिखता? क्योंकि उसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज है। तो जेडीबीसी मतलब क्या समझो कि हमने सी ने जो पहले से बना के रखा है एग्जिस्टिंग वाला, वो हो गया आपका जेडीबीसी। और हाइब्रिड मतलब क्या है कि हाइब्रिड ने ऑलरेडी जावा ने जिस तरह से ये रेडीमेड कोड बना के रखा है, सिंपल ऐड बटन किया तो ऐड नोड हो जाएगा, रिमूव बटन किया, रिमूव मेथड कॉल की तो रिमूव वाला वहां पे नोड हो जाएगा। ये एग्जैक्टली इसी तरह से आपका हाइब्रिड क्या करता है, ऐड किया मतलब सेव किया तो डेटा सेव हो रहा है, वहां पे लोड किया या गेट किया तो डेटा रिट्राई हो रहा है, अपडेट एक मेथड कॉल की रेडीमेड है, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपका जेडीबीसी जो है, जेडीबीसी में जो जिस तरह से हम क्वेरी लिखते थे और उस क्वेरी को फायर करता है, तो हाइब्रिड इंटरनली क्या करता है, जेडीबीसी को यूज करता है। सिमिलरली कलेक्शन भी क्या करेगा इंटरनली, ये जो सी प्रोग्रामिंग ने जो भी प्रोवाइड किए क्लासेस है या जो डेटा स्ट्रक्चर्स है, वो एज ए जावा उनको क्लासेस की तरह ट्रीट करेगा। तो बेसिक क्या है इसमें समझने वाली बात, कि अगर आपको ये सारी चीजें पता नहीं है फिर भी आपने इनको पढ़ा है कलेक्शन में या जावा में, मतलब कलेक्शन में जो आप रेडीमेड एपीआई यूज करते हैं वो एग्जैक्टली क्या होगा, डेटा स्ट्रक्चर होगा। तो इंटरव्यू में अगर आपने ये भी बोल दिया कि हाँ मुझे पता है आइडिया अबाउट दिस, वी कैन यूज अरे लिस्ट, लेट्स सी की ट्री और हैश टेबल जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स है, दैट बाय यूजिंग द कलेक्शन एपीआई इन जावा। अगर आपने पाइथन में है तो पाइथन में आप वहां पे यूज करते हैं सेट लिस्ट या फिर आपका जो भी डिक्शनरी होगा उसके थ्रू आप उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो इन शॉर्ट क्या है कि कंपनी में इस बंदे को डेटा स्ट्रक्चर पता है क्या, वो किस तरह से डिलीवर कर रहा है वो बाद में रहेगा, बट सबसे पहले क्वेश्चन क्या होगा कि क्या इसको डेटा स्ट्रक्चर पता है क्या, आंसर इज यस। इट मींस आप नो से फिर कहां पे पहुंच गए, एस में पहुंच गए। तो जो अपना टारगेट था कि आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए या इंटरव्यू में जॉब अचीव करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर जरूरी है क्या, सो आंसर इज एस नाउ। ठीक है गाइस, तो स्टार्टिंग में हम कहां पे थे, नो में थे, नो से आप कहां पे पहुंच गए, एस में पहुंच गए। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी आप कर रहे हो वो सच में सही है और इसी तरह से आप स्टडी कर रहे हो, इसका मतलब यही आपका इंटरव्यू पूछने वाला है। आपको इन डिटेल में जो सी प्रोग्रामिंग में लिखना पड़ता है, जैसे स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, उसको फिर पॉइंटर के थ्रू एक नोड बनाना पड़ता है, देन उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है, हाँ ये सी में रहेगा। बट अगर आप जावा पढ़े हो या अगर आप पाइथन पढ़े हो, ये जो भी टेक्नोलॉजी है इन्होंने ऑलरेडी इसको इंप्लीमेंट किया गया है। तो इस तरह से आप अगर जॉब पाना चाहते हो तो डीएसए के लिए जो रिक्वायरमेंट है या डीएसए पता होना चाहिए, तो ये आपका आंसर क्या रहने वाला वहाँ पे इंटरव्यू में, एस। आई होप गाइस यू अंडरस्टूड व्हाट आई एग्जैक्टली वांट टू टीच यू, या इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है वो जो मैंने बतानी चाहिए थी मैंने आपको बता दिया है। अगर ट्रिक अच्छी लगी होगी या वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। डीएससी के रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है, क्वेरीज है, प्लीज वहाँ पे कमेंट में करो, मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में ये सारे क्वेश्चन आंसर करने वाला हूँ। राइट गाइस, तो एक लास्ट वीडियो में मुझे क्वेश्चन आया था कि सर एरे के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब जो इंटरव्यू में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए हैं, जैसे मेरे प्रीवियस वाला एक वीडियो था जिसमें मैंने टीसीएस में इंटरव्यू में एक पैटर्न वाला कोड पूछा था, 200 वाला, 400 वाला। तो ये जो पैटर्न का कोड है उनको बहुत अच्छा लगा था, उन्होंने उसके ऊपर कमेंट किया था। एग्जैक्टली इसी तरह से जो भी इंपॉर्टेंट एरे के प्रोग्राम्स है जो इंटरव्यू में पूछे गए हैं, वो सारी मैं प्लेलिस्ट वहाँ पे आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।